भीतर जागृत हो जाए। अभी हमारे मन में भगवान को प्राप्त करने की लालसा जागृत नहीं हुई है। देखें, जैसी कोई भी चीज है, आपको उसे प्राप्त करना है और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, आपको वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप क्या करते हैं? दिन रात उसको पाने के लिए लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए, छोटा सा भौतिक उदाहरण ले लीजिए, किसी को महंगा फोन लेना है, किसी को एप्पल का फोन लेना है, अब तो और भी बड़े बड़े महंगे फोन आ गए, किसी को मर्सिडीज लेनी है, किसी को कोई कार लेनी है, कुछ भी लेना है, भौतिक वस्तु। वैसे सभी यहाँ मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो, है ना? सभी के चेहरे पर एक भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए प्रसन्नता छा गई। ऐसी प्रसन्नता चाहिए है कि भगवान हमें मिल जाए। देखें, कोई भी चीज चाहिए आपको, तो उसको पाने के लिए आप दिन रात लगे रहते हैं। लोग इतना कार्य करते कि पैसे आ जाए तो हम अपनी मनचाही चीज खरीद लें। ओवरनाइट वर्क करते हैं लोग, मतलब काम जब तक है करते हैं और ओवर कार्य करते हैं कि हम और अधिक धन कमा लें ताकि अपनी मनचाही वस्तु को प्राप्त कर लें। तो व्यक्ति ना वो दिन देखता है न रात देखता है, निरंतर काम में लगा रहता है, धन का अर्जन करता है ताकि उसे उसकी मनचाही वस्तु मिल जाए। उसी प्रकार भगवत भक्त भी जब परमात्मा को पाने की चाह जागृत हो जाती है तो वो न दिन देखता है न रात देखता है, निरंतर भगवान के स्मरण में, अनुष्ठान में, जप में, ध्यान में, तप में लगा रहता है। और कब तक लगा रहता है? जब तक उसे प्राप्ति नहीं हो जाती है। जिस प्रकार मीराबाई के विषय में कहा जाता है कि पूरी दुनिया रात भर सोती है और मीरा रात भर रोती है। कृष्ण विरह में, भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा में मीराबाई निरंतर रुदन करती है, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, निरंतर यही रटना लगी रहती है। कृष्ण दर्शन लालसा, इन नेत्रों को कृष्ण के दर्शन हो जाए, ये कान कृष्ण की वाणी सुन ले, इस हृदय में हमारे कृष्ण की स्थापना हो जाए, ये चरण भगवान की परिक्रमा कर ले। निरंतर उनकी प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण को पाने के लिए लगी रहती हैं, कृष्ण की ओर दौड़ती हैं कि कृष्ण मिल जाए। जब ऐसी तीव्र लालसा हमारे भीतर जागृत हो जाती है तब हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और इस सत्संग में बैठकर ही भक्त की वो लालसा जागृत होती है, क्योंकि यही हम भगवान से परिचित होते हैं। भगवान वास्तव में क्या है, भगवान की कथा वास्तव में क्या है, हम यही परिचित होते हैं। सत्संग में ही हमें जानकारी मिलती है कि क्या है परमात्मा की भक्ति। तीव्र उत्कंठा जब जागृत हो जाती है, उसी क्षण भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। और जब तक तीव्र उत्कंठा नहीं है, आप कितना भी भगवान के लिए कुछ भी कर लो, भगवान आने वाले नहीं है। और हम आप सब वर्षों से करते ही तो आ रहे हैं। छोटे से भक्ति प्राप्त की, आज बुढ़ापा आ गया। आप देखिए, वही आपका रूटीन है। स्नान करते हैं, आप मंदिर में बैठते हैं, भगवान को चंदन चावल अर्पण करते हैं, पुष्प धूप नैवेद्य दीप भोग सब आप अर्पण करते हैं, लेकिन भगवान ने आपकी ओर देखा? आपके मन को शांति मिली? बल्कि हमें अब जल्दी जल्दी और हो जाती है कि चलो कब पूजा समाप्त, तो हम दूसरे कार्य देखें। मुश्किल से कोई 10-15 मिनट मंदिर में जाता होगा और उसमें भी लगता कि कब हो जाए। भगवान का भजन करते तो मन नहीं लगता, क्योंकि लालसा नहीं है, भगवान को पाने की उत्कट अभिलाषा नहीं है। जानते ना भगवान को कौन प्राप्त करता है? मीरा सी भक्ति आ जाए, कर्मा सी भक्ति आ जाए तो कृष्ण मिल जाते हैं। एक शिष्य ने एक गुरुदेव से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान किसको मिलते हैं? बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। क्या पूछा? बोलिए बोलिए। भगवान किसको मिलते हैं? गुरुदेव ने कहा, बेटा कल बताएंगे। गुरुदेव और शिष्य प्रातः काल हुआ,
नदी के तट पर स्नान के लिए पहुंचे। शिष्य ने गुरुदेव को प्रणाम किया और नदी में प्रवेश किया स्नान के लिए। और गुरुदेव ने क्या किया जानते हैं? उस शिष्य को उस पानी में डुबो दिया। उसका सिर ऐसे जैसे वो ऊपर उठने को हो, स्नान करते हुए ऊपर उठने को हो, नदी से बाहर आने को हो। अब गुरुदेव ने उसका सर उसमें दबा दिया पानी में। अब वो बिलबिला रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं, छटपटा रहा है, हाथ ऊपर करके गुरुदेव से कह रहा है छोड़ दो, मुख से बोल नहीं पा रहा, मुख में पानी भर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। अब वो छटपटा रहा है, इतनी छटपटाहट हो रही है। और किस लिए छटपटाहट हो रही है? सांस नहीं आ रही है। सांस को पाने के लिए उसे छटपटाहट हो रही है। चारों ओर एकदम उसे बस एक ही चीज दिख रही कि प्राण कैसे मिल जाए, मैं इस पानी से बाहर आके प्राणों को कैसे पालूं, सांसें कैसे मिल जाएं। इतनी छटपटाहट हो रही है उसे, मृत्यु नजदीक उसे दिखाई दे रही है। और जब थोड़ी सी सांसें बची हैं कि प्राणांत होने जैसी अवस्था हो गई, तीव्र छटपटाहट प्रकट हो गई, तो अब गुरुदेव ने छोड़ दिया और हाथ पकड़ के बाहर निकाल लिया। अब शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव ये कैसी बात हुई? ऐसे कौन गुरु करते हैं कि अपने शिष्य को मृत्यु का कारण बन रहे हो? गुरुदेव तो उद्धार करने वाले, नैया को पार लगाने वाले होते हैं, उबारने वाले होते हैं, कष्ट से बचाव करते हैं। और आप है कि तो हमें तो मार रहे हैं, हमारे तो प्राण ही निकल जाते। यदि 2 क्षण और आप मुझे ऐसे किए रहते तो मेरे प्राण ही निकल जाते। गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, शिष्य तुमने कल पूछा था ना कि भगवान किसको मिलते हैं, ये मेरे उसी प्रश्न का उत्तर है कि भगवान किसको मिलते हैं। शिष्य बोला, गुरुदेव मैं समझा नहीं आपकी बात, ये आपका गूढ़ रहस्य मैं नहीं समझा, जरा थोड़ा स्पष्ट करके सरलतम भाषा में आप हमें बताने का प्रयास करिए, कृपा कीजिए। तब संत ने कहा, गुरुदेव बोले, हे शिष्य जब मैंने तुम्हें उस जल में निमग्न कर दिया, डुबा दिया, जब तुम छटपटाने लगे तो तुम किसकी कामना कर रहे थे, किस लिए छटपटा रहे थे? कहा, गुरुदेव प्राणों को पाने के लिए, और किस लिए? सांसें अवरुद्ध हो गई थी, अभी मर जाता मैं जल में, आपने तो इस तरह डुबा दिया। मैं प्राणों को पाने के लिए, सांसों को पाने के लिए, जीवित रहने के लिए छटपटा गया। गुरुदेव ने कहा, बस इसी तरह छटपटाहट, इसी तरह मरना सन्न अवस्था तुम्हारी तब हो जाए जब तुम्हें भगवान ना मिल रहे हो। इतनी ही छटपटाहट जिस तरह सांसों को पाने के लिए, प्राणों को पाने के लिए तुम छटपटा रहे हो, इतनी छटपटाहट ही जब तुम्हें कृष्ण को पाने के लिए उठेगी, उसी क्षण कृष्ण तुम्हें दर्शन दे देंगे, उसी क्षण तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। जब इस तरह उत्कंठा हमारे हृदय में जागृत हो जाती है, इसी तरह परमात्मा को पाने के लिए हम उद्यत हो जाते हैं, तो परमात्मा भी उसी क्षण प्रकट होकर हमें दर्शन दे देते हैं, हमारे बन जाते हैं। और जब तक ये दशा, ये स्थिति हमारे जीवन में नहीं आती है, तब तक कुछ भी कर लीजिए, परमात्मा हमें मिलने वाले नहीं है। एक बार प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो इस सत्संग में हमें भगवान को पाने के लिए लालसा जागृत होती है।